हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है कि नवोदय का जो एग्ज़ाम होने वाला अगले मंथ में उसकी तैयारी आप पूरी कर रहे होंगे और तैयारी करने के कुछ टिप्स लेकर मैं आया हूँ। इससे पहले एक छोटा सा चुटकुला। टीचर अध्यापक बोलते हैं बच्चों से अपने कि बच्चों, इंसान वो होता है जो दूसरों की मदद करे। क्या? बिल्कुल सही सुना। इंसान वो होता है, अच्छा इंसान मीन्स उसका दर्जा बेहतर दर्जा होता है, वो इंसान अच्छा होता है जो दूसरों की मदद करे। तो बच्चे बहुत सोच समझ करके, बहुत चाव से, बहुत उत्सुकता से बोलते हैं अपने टीचर से कि सर, एग्जाम में तो आप इंसान नहीं रहते और ना हमको इंसान बनने देते हैं। समझ में आई बच्चों? कैसा लगा चुटकुला आपको? छोटा सा है लेकिन आपको जरूर गुदगुदा गया होगा। तो बच्चों, मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन मदद एग्जाम में एक दूसरे की मदद करना, चाहे टीचर आपकी मदद करे या आप अपने सहपाठियों की मदद करें, ये इंसान की काबिलियत नहीं है, ये अच्छे इंसान की खासियत नहीं है। तो इसमें हंसी तो आती है, लेकिन साथ साथ ये चुटकुला है, आपको कुछ सिखा भी जाता है कि वाकई एग्जाम होता है, इसमें यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। बहुत ही सीरियसली आपको एग्जाम को लेना चाहिए, क्योंकि जीवन इस पर आधारित है। एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, उसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे अच्छी तरह से। सुबह उठ रहे होंगे, सुबह उठ करके आपने जो सिलेबस को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। 3 तरह का जो सिलेबस है नवोदय में, कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक टेस्ट, दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और तीसरा लैंग्वेज टेस्ट। इसमें सबसे मार्क्स आता है आपको MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा बच्चे उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। लेकिन अगर सही में क्रैक करना है नवोदय एग्जाम, तो आपको मैथमेटिक्स, जो अरिथमेटिक अंकगणित का जो सेक्शन है, उसको बहुत सॉलिड रखना होगा। जो मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी करते हैं वो अक्सर नवोदय विद्यालय की जो टेस्ट है एंट्रेंस एग्जाम से, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों, अरिथमेटिक अंकगणित का जो सेक्शन है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पूरी अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसके फंडामेंटल को पहले जानने की कोशिश कीजिए, क्लियर कीजिए। और हमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं कि ये सवाल सर हमको नहीं आ रहा है, आप इसका आंसर, प्रॉपर आंसर मुझे समझाइए, तो वो मैं समझाऊंगा। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट को क्वेश्चन तो ज़्यादातर बच्चे बना देते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है, थोड़ी सी कठिनाई, और इसके लिए आपको रिवीजन बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा और आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा क्वेश्चंस का। और लैंग्वेज टेस्ट में तो आपको मालूम है, एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। 2020 में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे उसमें से एक ही दो क्वेश्चंस हम लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन से बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड है और दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज पर बेस्ड है। तो लेट्स गो गाइस, और दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं और आप बनाने की कोशिश कीजिए और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई आपने जो पढ़ा है वो आसानी से, उससे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएँ तो आसानी से आप उसके आंसर दे पाएंगे कि नहीं। लेट्स सी गाइस, पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड है। 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इक्वल टू x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे? बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में आपको डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपको इस रूल को फॉलो करना है। तो इसमें क्या है? डिवीजन है सबसे पहले, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है,
और इसके बाद आप तक को आता है डिवीजन। तो डिवीजन को पहले हम टैकल करेंगे। यहाँ 15 से 15 को भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 6, 15 माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू 6, x इजकल टू 9। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें पहला में 6 है, दूसरा में 0 है, सी में तीसरा में 9 है और चौथा में 1/8 है। तो हमारा आंसर होगा क्या? 9, दैट इज सी। तो बच्चों बहुत आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर है तो। बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बोर्ड मास का जो प्रैक्टिस करना होगा, बोर्ड मास पर क्या, ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, बोर्ड मास, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल को फॉलो करना और आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज से है। लेट्स सी, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू 5% किसका? 10% ऑफ 175 ग्राम। 5% 10% ऑफ 175 ग्राम का, 175 ग्राम के 10% का 5% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 175 ग्राम का 10% निकालेंगे और उसमें आपको उसका 5% आपको निकाल देना है। तो लेट्स सी कैसे बनता है ये देखते हैं। 5% परसेंटेज का मतलब 1/100, 5 इंटू 1/100 इजकल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ 10% ऑफ 175। 10% मीन्स 10/100 गुने 175 175। आपको 0 0 कट गया। 5/100 इंटू 175/10 दैट इज 875/1000 और इसको 3 0 के बदले 3 डिजिट आया और 1 के बदले पॉइंट हमने रख दिया। तो 0.875, जिसमें क्या है, पहला में 8.75 है, ये नहीं होगा। दूसरा में क्या है, 0.5 ग्राम है, वो भी नहीं होगा। तीसरा 0.875 ग्राम, तीसरा हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से परसेंटेज के सवाल भी आपको बहुत मुश्किलात नहीं पैदा करते अगर आपको परसेंटेज क्लियर है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 5% का मतलब होता है 5 इंटू 1/100 दैट इज 5/100। 10% का मतलब होता है 10/100। वैसे 80% का मतलब होता है 80/100। परसेंटेज में जब भी हम बात करेंगे मीन्स उस जो वैल्यू दिया हुआ है 8% बोल रहा है तो ये 100 में 8। 25% बोल रहा है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 25 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में उसकी बात हो रही परसेंटेज का मतलब। तो परसेंटेज के सवाल भी उतने मुश्किल भरे नहीं होते हैं, आप उनको आसानी से बना सकते हैं। तो अभ्यास कीजिए। आपको मॉडल पेपर होगा 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का। आपको मॉडल पेपर मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के मिल जाएंगे, उनका प्रैक्टिस कीजिए। आज जो बहुत कम समय रह गया एग्जाम के बीच में, तो आपकी तैयारी इतनी सॉलिड होनी चाहिए। और आप टाइम घड़ी से मिला करके 2 घंटे टाइम लीजिए और 2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन चाहे आपको रीजनिंग के हो या अर्थमेटिक के हो या आपको लैंग्वेज टेस्ट के हो, तीनों मिला करके आप 2 घंटे से पहले अगर सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं और आपका मार्क्स अप टू द लेवल मीन्स 100% के करीब पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक करने के लिए संभावित कैंडिडेट है, मीन्स आप क्रैक कर ही देंगे, ऐसे मैक्सिमम चांसेस है। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए उदय मैथमेटिक्स क्लासेस को, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? बच्चों जो पार्टिसिपेंट हैं नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के, उनको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो मैंने पहले भी बोला कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
और आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।